कहते हैं कुछ अंधविश्वास सिर्फ डर नहीं, हकीकत भी होते हैं। और कभी कभी उन्हें नजरअंदाज करना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन सकती है रवि की, जो दिल्ली में पढ़ाई के बाद अपने गांव रामपुरा लौटा था। गांव बहुत ही शांत और खूबसूरत था, लेकिन रवि ने आते ही एक अजीब बात नोट की। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके पास एक विशाल पीपल का पेड़ था, लेकिन कोई भी वहां नहीं जाता था। रवि हंसते हुए, अरे ये लोग आज भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। क्या कुआं और पीपल भूतिया हो सकता है? गांव वालों ने रवि को चेतावनी दी, उस कुएं के पास मत जाना, वहां आत्मा है। रात में कोई भी उसकी परछाई भी नहीं देखता। पर रवि ने सबको हंसकर टाल दिया। पहली ही रात रवि को नींद में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज कुएं की तरफ से आ रही थी। उसने बाहर झांक कर देखा, पीपल के पेड़ की छाया में लंबे बाल, सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर। रवि डर गया। अगले दिन उसने गांव वालों से पूछा तो सब चुप हो गए। दादी ने कहा, दादी तेरे चाचा की भी ऐसी ही जिज्ञासा थी, वो भी गया था उस कुएं के पास और फिर कभी वापस नहीं आया। रवि को अब भी यकीन नहीं हुआ। तीसरी रात रवि ने तय किया, मैं खुद जाकर देखूंगा सच क्या है। वो एक टॉर्च लेकर कुएं की ओर बढ़ा। आधी रात हो चुकी थी, हवा तेज थी, पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ सन्नाटा। फिर किसी के रोने की आवाज, और अचानक एक ठंडी हवा उसके कान के पास से निकली। अचानक एक औरत की चीख, क्यों आया? तूने मना किया था ना। रवि के हाथ से टॉर्च गिर गई। जब उसने नीचे झुककर देखा, सामने वही औरत खड़ी थी, आंखें काली, चेहरा जला हुआ। रवि भागा, लेकिन पीछे से वही आवाज आती रही। अब रवि को गांव के लोगों ने बेहोश हालत में कुएं के पास पाया। उसके हाथ में एक काला धागा बंधा हुआ था, जो किसी ने नहीं बांधा था। बाबा जी को बुलाया गया। उन्होंने बताया, वो आत्मा एक विधवा की है, जिसे इसी कुएं में मारा गया था। जो कोई भी उसे देखता है उसका हिस्सा बन जाता है। सिर्फ काले धागे से ही उसकी रक्षा होती है। रवि अब ठीक है, लेकिन कभी कभी उसकी आंखें खुद ही कुएं की ओर घूम जाती हैं। वो खुद नहीं जानता क्यों। और कभी कभी वो कहता है, मैं बचा नहीं, मैं अब उसका हिस्सा हूँ, बस तुम लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे।